जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सचिन सोहम स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं सचिन कुमार। दोस्तों, इस वीडियो में मैथ से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दिया गया है। पहला क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में राम अपने पुत्र की आयु का 4 गुना है। 5 वर्ष बाद वह अपने पुत्र की आयु का 3 गुना होगा। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और कई बार ये परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन कह रहा है राम अपने पुत्र, ठीक है, राम अपने पुत्र का क्या है, 4 गुना है। 5 वर्ष बाद वह अपनी पुत्र की 3 गुना आयु का 3 गुना हो जाएगा। उनकी पूछ रहा है वर्तमान आयु क्या होगी। ठीक है दोस्तों, हम इसमें एक्स नहीं मानेंगे, वाई नहीं मांगे, क्या करेंगे, डायरेक्ट गो थ्रू ऑप्शन से हल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम ऑप्शन से हल करेंगे ऐसे डायरेक्ट। दोस्तों, हम मान लेते हैं उनकी आयु, पिता और पुत्र की आयु मान लेते हैं 60 वर्ष और 15 वर्ष है। ठीक है, पहले ऑप्शन से देखेंगे, उनकी पिता और पुत्र की आयु क्या है, 60 वर्ष। तो हम मान लेते हैं उसके पिता की आयु है 60 वर्ष। आगे कह रहा है वह 5 वर्ष बाद अपनी आयु का 3 गुना होगा। तो 60 में अगर हम 5 जोड़ देंगे तो बताइए कितना हो जाएगा, वह 65 का हो जाएगा। 60 में प्लस 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, वह 65 वर्ष का। 15 में अगर हम 5 जोड़ देंगे, यही कह रहा है 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद वह उसके पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, 15 में 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 20 वर्ष का हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे कह रहा है वह अपने पुत्र की आयु का 3 गुना है। क्या बताइए, 20 का 3 गुना है। 20 में अगर गुणे हम 3 कर देंगे कितना हो जाएगा, 20 या 60, कितना होता है 60, लेकिन यहाँ पर कितना दिया है 65। यह पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा ऑप्शन हम ट्राई करते हैं। मान लेते हैं उसके पिता की आयु क्या है, 40 वर्ष। 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 40 में हम 5 जोड़ देंगे कितने हो जाएगा, 45 वर्ष का हो जाएगा। ठीक है, पिता उसके पुत्र की आयु कितनी है, 10 वर्ष। 10 वर्ष बाद अगर वह 5 वर्ष बाद वह कितना हो जाएगा, अभी उसकी आयु 10 वर्ष की है, 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 15 वर्ष का हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है वह 5 वर्ष बाद वह अपने पुत्र की आयु का 3 गुना होगा। क्या वह अपने पुत्र का 3 गुना है, देखिए 15 में गुणे अगर 3 करेंगे कितना हो जाएगा, 15 या 45। हाँ, तो यहाँ पर यह 3 गुना बड़ा है, यानी कि लड़के की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष हो जाएगी और उसके पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 40 वर्ष। ठीक, निकल के आ गया। और यहाँ पर देखते हैं जब 5 वर्ष बाद हुए कितने वर्ष का हो जाएगा, 45 वर्ष का। लड़के 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 15 वर्ष का। तो 15 या 45, वह 3, उसकी आयु 3 गुने यहाँ पर ज़्यादा हो रही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, कितना, पिता की आयु 40 वर्ष हो जाएगी और लड़के की आयु 10 वर्ष हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं यह क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएगा तो आप आसानी से हल कर लेंगे। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। क्वेश्चन हमारा क्या है, 12 आदमी या 24 लड़के एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। 24 आदमी और 12 लड़के मिलकर उसी काम को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12 आदमी से काम करा रहा है या 24 लड़के, कह रहा है 12 आदमी या 24 लड़के। तो हम इसमें से क्या करेंगे, किसी एक से काम कराएंगे, या 12 आदमियों से काम कराएंगे या हम 24 लड़कों से काम कराएंगे। ठीक है, 12 आदमी काम करेंगे तो 20 दिन में काम करेंगे, या 24 लड़के काम करेंगे तो 20 दिन में काम करेंगे। फिर आगे कह रहा है 24 आदमी और 12 लड़के मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, यहाँ 12 आदमी का मतलब क्या होगा, आदमी और बॉयज। ठीक है, आदमी कितने हैं यहाँ पर, 12, लड़के यानी कि बॉयज कितने हैं, 24। ठीक है, 12 एकन 12, 12 दूनी 24। ठीक है, तो एक आदमी बराबर 2 लड़के हैं। कितना निकल के आया, एक आदमी बराबर 2 लड़के निकल के आया है। ठीक है, चलिए हम इसको हल करते हैं। हम यहाँ पर पहले दिया है 12 लड़के या 24, 12 आदमी या 24 लड़के। तो हम क्या करेंगे, लड़कों से काम कराएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, हम लड़के ले लेते हैं। तो क्या है, 24 लड़के 20 दिन में काम करेंगे तो बराबर, ठीक है, 24 लड़के अगर 20 दिन में काम करते हैं तो इधर भी हम लड़के बना लेंगे। यहाँ पर 24 दिन है, 24 आदमी है ना, 24 आदमी को हम लड़कों में अगर कन्वर्ट करेंगे, बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 दूना 48 हो जाएगा। ठीक है, ये 24 आदमी यहाँ पर दिया गया है, इनको हम लड़कों में कन्वर्ट करेंगे
तो कितना होगा 24 दूनी 48, क्योंकि एक आदमी बराबर 2 लड़के हैं, ठीक है, इसलिए हम आदमियों को लड़के में कन्वर्ट करेंगे, कितने हो जाएंगे 24 दूना 48 हो जाएंगे, 48 और प्लस ये 12 और जोड़ लेंगे, आगे क्या है 12 लड़के, तो 48 में 12 जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 60, ठीक है 60। पूछा क्या गया है दिनों की संख्या, तो हम लिख लेंगे D2, ठीक है, तो 60 गुणे D2 हो जाएगा। यही तो कह रहा है उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, ठीक है। अब ये 60 बराबर के इधर है, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा बटे में हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको काट लेंगे, यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ ये 60 हमारा इधर आ जाएगा। अब इसको काट लेंगे, 20 एकन 20 हो जाएगा, 20 तियां 60, 3 एकन 3, 3 अट्ठे 24, ठीक है। तो हम कह सकते हैं D2 बराबर कितना निकल के आया हमारा, D2 बराबर निकल के आया 8, ठीक है। यही 8 दिन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं 8 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है, 8 हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि 8 हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। और सभी मिलकर कितने दिनों में काम को समाप्त करेंगे 8 दिन में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि 8 हमारा सही हो जाएगा। आशा करते हैं यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। यह वीडियो रीजनिंग मैथ से संबंधित पार्ट नंबर 5 है। इसी तरह पार्ट बाय पार्ट वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जरूर जुड़ जाइए, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो आपको आपके पास आसानी से नोटिफिकेशन पहुंच सके, ठीक है। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। 3 संख्याएं क्रमशः 4:5:6 के अनुपात में हैं और उनका औसत 25 है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। इनका जो संख्याएं क्रमशः दी गई हैं, 3 संख्या हैं, हमें क्रमशः दी गई हैं 4:5:6 के अनुपात में है और उनका औसत कितना बताया है 25। दोस्तों सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दें, औसत हमारा क्या होता है, औसत हमारी क्या होती है बीच वाली संख्या होती है। जैसे हम आपको बता दें 1 है 2 है और 3 है, इनका औसत क्या होगा बीच वाली संख्या यानी कि 2 हो जाएगा। 1 2 3 में औसत क्या होगा इनका 2 हो जाएगा। कैसे, अगर हम 1 और प्लस 2 प्लस 3 करेंगे, इनको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3 2 5 और 6, ठीक है 6 हो गए हम। और संख्याएं कितनी हमारी 1 2 3 संख्याएं ना, तो इसको काट देंगे 3 एकम 3 3 दूनी 6, औसत कितना निकला हमारा 2, ठीक है। तो औसत क्या होता है बीच वाली संख्या होती है, ठीक है। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा 3 संख्याएं क्रमशः 4:5:6 के अनुपात में है। बीच वाली संख्या इसमें क्या है, औसत हमने अभी क्या बताया बीच वाला होता है, तो बीच में इसकी संख्या क्या है 5। 5 बराबर क्या दिया है औसत 25 दिया है, ठीक है। 5 बराबर इसका 5 का औसत क्या दिया है 25, इसको हम काट लेंगे 5 एकन 5 5 पच्चे 25, ठीक है। तो 1 रेशियो बराबर क्या निकल के आया यहाँ पर 5, 1 रेशियो बराबर 5 निकल के आया। अब हम किसी भी संख्या का रेशियो निकाल सकते हैं, उसका औसत निकाल सकते हैं। क्या है, अब हमारी संख्याएं दी हैं 4 है 5 हैं और 6 है, ठीक है। अब इसका पूछे, अगर हमें पूछता सबसे छोटी वाली संख्या का औसत क्या है, ठीक है, यही तो पूछा गया। सब इसमें क्या पूछा गया सबसे बड़ी वाली संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी संख्या क्या है यहाँ पे 6, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 6 का गुणे 5 में कर देंगे। भाई यहाँ पे 1 रेशियो बराबर कितना निकला हमारा 5, 6 का गुणे 5 में कर देंगे कितना निकल के आएगा 6 पंचे 30। तो सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या हो जाएगी 30, ठीक है। बीच वाली संख्या क्या है हमारी 5, 5 का अगर हम 5 में गुणा कर देंगे, ठीक है, 5 का अगर हम 5 में गुणा कर देंगे 5 पच्चे 25, तो ये हमारी बीच वाली संख्या हो जाएगी। अगर पूछा जाता सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है इसमें 5, तो हम 5 का क्या कर देंगे 4 में यहाँ पे सबसे छोटी संख्या हमारी 4, तो हम 5 का 4 में गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 5 चौको 20, ठीक है। तो इसमें अगर सबसे छोटी संख्या पूछी जाती तो 20 हो जाएगी, बीच वाली संख्या पूछी जाती तो हमारी 25 हो जाती। पूछा गया इसमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी है 6 है, यहाँ पर आए और 6 का रेशियो क्या निकला यहाँ पर 1 रेशियो बराबर 5 निकला, तो 5 का हम 6 में गुणा कर देंगे, 5 का 30 हो जाएगा। देखते हैं 30 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है, 30 हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 30 हमारा सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन के सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएगा तो आप आसानी से हल कर लेंगे। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों ये काफ़ी क्वेश्चन अच्छा है और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक आयताकार पार्क 45 मीटर लंबा तथा 30 मीटर चौड़ा है। पार्क के बाहर चारों ओर
2.5 यानी कि 2.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बना है। तो रास्ते का क्षेत्रफल पूछ रहा है, रास्ते का क्षेत्रफल है, यानी कि रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों सबसे पहले हम एक आयत बना लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये आयत है हमारा, आयत कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है। ये आयत है, ठीक है। पूछ रहा है आयत का पार्क 45 मीटर लंबा है, ठीक है। तो इसकी ये वाली जो भुजा है ना, ये वाली ये क्या है, कितनी है, 45 मीटर लंबी है, ठीक। ये 45 मीटर हमारी लंबी है। और पूछ रहा है और उसकी चौड़ाई क्या दे रही है, 30 मीटर। ये जो ये वाली भुजा है ना, ये वाली ये कितनी है, 30 मीटर लंबी है, ठीक है। ये 30 मीटर है। फिर कह रहा है पार्क के चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता बना है, पार्क के चारों ओर, ठीक है। हम मान लेते हैं इसके चारों ओर, ये पार्क है, इसके चारों ओर इसके चारों ओर ये क्या है, 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता बना है। इसकी लंबाई क्या है, 2.5 मीटर, 2.5 इसकी लंबाई जो है 2.5 मीटर है। अब बताइए दोस्तों, जब 2.5 मीटर ये इधर भी बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, 2.5 मीटर इधर बढ़ेगा और 2.5 मीटर ये इधर बढ़ेगा, तो बताइए लंबाई कितनी हो जाएगी, ये 45 हो जाएगी, ठीक है। 45 का 50 हो जाएगी। सबसे पहले ऊपर वाला निकाल लेते हैं। इसकी लंबाई सबसे पहले ये परिध की कितनी लंबाई है, 45 मीटर, ठीक है। तो हम ये क्या कर लेंगे, 45। इसकी चौड़ाई है कितनी है अंदर वाली, 30, तो हम क्या कर लेंगे, 30। 45 में गुणे 30 कर लेंगे, 45 में गुणे अगर 30 करेंगे तो कितना आ जाएगा, पहले यहाँ पर हम 0 रख लेंगे और 30 से 15 की 5, चौक 12 और 1 13। 45 का अगर हम 30 का गुणा करेंगे तो कितना निकल के आएगा हमारा, 1350, ठीक है। 1350 निकल के आ गया ये हमारा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब अगली वाली भुजा निकालेंगे, ठीक है। दोस्तों जब हम इसमें ये वाली जो लंबाई है हमारी यहाँ से यहाँ तक, ये 45 मीटर है और ये 2.5 मीटर इधर बढ़ जाएगी, 2.5 मीटर इधर बढ़ जाएगी, तो कितनी बढ़ जाएगी, दोनों तरफ 5 मीटर बढ़ जाएगी ना। 2.5 मीटर इधर बढ़ जाएगी, 2.5 मीटर इधर बढ़ जाएगी, तो हमारी लंबाई कितनी बढ़ जाएगी, 5 मीटर। पहले से कितनी है, 45। 45 में अगर हम 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह इधर वाली भी ये भुजा क्या है हमारी, 2.5 मीटर ये इधर बढ़ जाएगी, 2.5 मीटर ये इधर बढ़ जाएगी, ठीक है। 2.5 मीटर इधर हो जाएगी, 2.5 मीटर इधर हो जाएगी, कितनी बढ़ जाएगी, 5 मीटर इधर भी बढ़ जाएगी। तो पहले से कितनी है ये वाली, इसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई कितनी पहले से है, 30 मीटर है, ठीक है। 2.5 मीटर जब इधर बढ़ गई, 2.5 मीटर इधर बढ़ जाएगी चौड़ाई, तो कितनी हो जाएगी, 5 मीटर और बढ़ जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, 35 मीटर, 35 मीटर हो जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 50 का 35 में गुणा कर देंगे। 50 का 35 में गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा, 0 है तो 0 रख लिया, 5 25 की 5 और 5 15, 15 और 1 हासिल, 5 15 और हासिल 2, 17 हो जाएगा, ठीक है। कितना निकल के आया, 17, ये 1750 निकल के आया, ठीक है। फिर इसमें क्या पूछा गया है, रास्ते का क्षेत्रफल क्या है, ठीक है। दोस्तों अब बड़ी संख्या से हम छोटी वाली संख्या को घटा देंगे तो हमारे रास्ते का क्षेत्रफल निकल आके आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये बड़ी वाली संख्या हमारे 1750, छोटी वाली संख्या कितनी है हमारे 1350। तो हम 1750 से 1350 को घटा देंगे, 1350 को घटा देंगे, कितना निकल के आएगा हमारा, यहाँ पर 400 आ जाएगा, 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब 1750 से हम 1350 को घटा देंगे, कितना निकल के आएगा, 400 मीटर स्क्वायर। देखते हैं 400 मीटर स्क्वायर हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 400 मीटर स्क्वायर हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आशा करते हैं यह क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएगा तो आप आसानी से हल कर लेंगे, ठीक है। दोस्तों यह सब क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल से जरूर जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। दोस्तों आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हो, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस, एसएससी जीडी, रेलवे, यूपीएसआई या रेलवे एनटीपीसी आदि किसी की भी परीक्षा की तैयारी करते हो, सभी परीक्षाओं में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। एक मिश्र धातु जर्मन सिल्वर में तांबे और जस्ते का अनुपात कितना है, 21:16 था, जबकि निकिल और जस्ते का अनुपात 7:24 था। मिश्र धातु में तांबा, जस्ता, निकिल का अनुपात क्या था, ठीक है। दोस्तों कोई एक मिश्र धातु है जर्मन सिल्वर, ठीक है, कोई एक मिश्र धातु है जर्मन सिल्वर, उसमें क्या है, तांबे और जस्ते का अनुपात दिया है 21:16, जबकि निकिल और जस्ते का अनुपात कितना है, 7:24। तो पूछा गया है मिश्र धातु में तांबा, जस्ता, निकिल का अनुपात क्या था, ठीक है। दोस्तों हम इसमें क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, गो थ्रू ऑप्शन से हल करेंगे। डायरेक्ट इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, गो थ्रू ऑप्शन करेंगे, बहुत जल्दी हल हो जाएगा, ठीक है। कोई इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हम सबसे पहले देखेंगे ऊपर क्या पूछा गया है हमारा,
तांबा और जस्ता का अनुपात दिया है 21:16। तो नीचे हमारे देखेंगे क्या दिया है, तांबा जस्ता निकिल का अनुपात पूछा गया है, तांबा जस्ता निकिल का अनुपात क्या था। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर पूछा गया तांबा जस्ता, नीचे पूछा गया तांबा जस्ता, ऊपर क्या दिया है, ऊपर भी तांबा जस्ता, तांबा और जस्ता का अनुपात क्या है 21:16। तो हम नीचे चारों ऑप्शनों में देखेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, चारों ऑप्शनों में देखेंगे कि 21:16 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है। थोड़ी हम संख्याओं को काट पीट के छोटा करेंगे तो हमारा समझ में आएगा। क्या 21:16 ऑप्शन नंबर ए में कहीं नजर आ रहा है, किसी 17 को काटेंगे, 21 को काटेंगे, 4 को काटेंगे तो हमारा 21:16 नहीं आएंगे। तो चलिए ये पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। फिर देखते हैं ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे क्या 21:16 हमको नजर आ रहा है कहीं, तो थोड़ा सा देखेंगे, अगर 63 है, 48 है, इसको हम छोटा करेंगे, ठीक है, छोटा करेंगे। अगर हम इसको 3 से काट देंगे 63 को, तो 3 दूनी 6, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 एकन 3, यहाँ 21 निकल के आया, और 3 एकन 3, 1 बचा, 3 18, ठीक है। ये अगर 21, 63 और 48 को हम थोड़ा छोटा कर देंगे, कितना निकल के आया 21:16 मिल गया हमको। तो 21:16 तो हमको यहाँ पर मिल गया है, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है इसमें, जस्ता और निकिल। अब यहाँ कह रहा है जस्ता निकिल, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा दिमाग देने वाली बात है, आपको ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पर पूछा गया जस्ता निकिल, लेकिन ऊपर क्या कह रहा है, निकिल और जस्ता, ठीक है। यहाँ पर संख्याओं को हमको पलटना पड़ेगा। ऊपर यहाँ पर संख्या क्या दी गई, ऊपर दिया गया निकिल और जस्ते का अनुपात 7:24 है, ठीक है। और नीचे क्या पूछा गया, जस्ता निकिल। तो हम संख्याओं को क्या करेंगे, इधर से उधर पलट लेंगे। यहाँ ऊपर दिया है निकिल और जस्ता, और नीचे क्या दिया है, जस्ता और निकिल। तो हम संख्याओं का क्या कर लेंगे, इधर कर लेंगे, पहले 24 कर लेंगे और फिर क्या कर लेंगे, 7 कर लेंगे, ठीक है। अब हम इसको भी काट लेंगे। अब देखेंगे क्या 24 और 7 हमको ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। तो आप देखेंगे अगर 24 यहाँ पर है तो 48 है, 24 एकन 24 और 24 दूना 48, सॉरी यहाँ पर लिख लेते हैं 24 अनुपात क्या ऊपर 7, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे 24:7 है, क्या ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। तो हम थोड़ा सा छोटा करेंगे, 2 से काट देंगे। 48 को अगर 2 से काट देंगे हम, 2 एकन 2 दूना 4 और 2 चाकू 8, यहाँ पर कट के कितना आया, यहाँ पर 24 आ गया, ठीक है। और 7 को 2 से काट देंगे, 14 को 2 से काटेंगे, कितना आ जाएगा, 2 सत्ते 14, ठीक है। तो यहाँ पर भी मिल गया हमको 24:7, ठीक है। तो 24:7, तो यहाँ पर कह सकते हैं, यहाँ कट के हमको यहाँ पर कितना मिल गया, 21:16 अनुपात 24:7। ये चारों ऑप्शन जो है हमको ऑप्शन नंबर बी में मिल रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि सही इसका आंसर क्या हो जाएगा, 63:48:14 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 7:24 भी हमको यहाँ पर मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी में, और 21:16 भी ऑप्शन नंबर हमको बी में मिल रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं यह क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएगा तो आप आसानी से हल कर लेंगे, ठीक है। दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।